हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.15, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोग का छूट गया था। बाकी दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे लास्ट वीडियो में। ओके। सो तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इस ग्राफ के लिए फिजिकल कंडीशन, एक फिजिकल सिचुएशन बताना है इस ग्राफ के लिए। तो चलते हैं। अगर हम लोग ये वाला इंटरवल देखें तो ये इस इंटरवल में एक्सेलरेशन 0 है और इस इंटरवल में भी एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब इन दोनों ही इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद फिर अगर हम लोग ये एक और इंटरवल अगर हम लोग बनाते हैं, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ और दूसरे इंटरवल यहाँ से यहाँ, तो ये वाला जो इंटरवल है उसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड इंटरवल है, उस इंटरवल में हम लोग का वेलोसिटी बहुत स्पीड से बढ़ेगा और इस वाले में वेलोसिटी बहुत स्पीड से कम होगा। तो इसका एक सिंपल सा सिचुएशन ये हो सकता है कि मेरे पास कोई एक कार है या फिर कोई एक कार का ड्राइवर ऐसे अपना गाड़ी चला रहा है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला रहा है। उसके बाद फिर एक टाइम के बाद वो एक्सेलरेशन बढ़ाता है। ठीक है, एक एक टाइम आने के बाद वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ा देता है। फिर उसका यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं कोई एक इंटरवल है जहाँ पे उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर एक और टाइम इंटरवल आता है जब उसको लगता है कि अब ब्रेक मारना चाहिए, फिर वो ब्रेक मारता है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम करता है। तो यहाँ से हम लोग का एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद फिर वो एक टाइम के बाद वो फिर से अपना कार को या जीप को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझो कि तुम एकदम ऐसे जा रहे हो, एक बाइक में जा रहे हो, उसके बाद फिर या बाइक या स्कूटी में जा रहे हो, फिर तुम लोग को दिखता है कि एक सीधा हाईवे है, एकदम खाली हाईवे है, एक्सेलरेशन देते हो। तो इस वाला जो इंटरवल था, जो हम लोग का पहला इंटरवल जो था, इस इंटरवल में तुमको कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा था तो अपना स्पीड कम रखे थे। फिर जैसे ही तुम लोग को दिखा कि नहीं अभी तो रोड खाली है, तो ऐसे एक्सेलरेशन दिए कि एक्सेलरेशन पूरा बढ़ा दिए। फिर तुम लोग को सामने कुछ दिख गया कि सामने बच्चा आ रहा है, फिर सामने टोल है या फिर सामने पुलिस है, और तुम लोग अपना एक्सेलरेशन कम कर दिए। उसके बाद फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.16। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर 2.13 gives the xt plot of a particle executing one dimensional simple harmonic motion. You will learn about this motion in more detail in chapter 13। तो चैप्टर 13 में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। गिव द साइन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ वेरिएबल of the particle at time t is equal to 0.3 second, t is equal to 1.2 second and t is equal to -1.2 second। तो इसमें हम लोग को पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। ठीक है। ओके। ओके, तो ये हम लोग का एक एक्सटी ग्राफ है। तो सबसे पहले हम लगते हैं 0.3 सेकेंड में। तो वेर इज 0.3, तो ये हम लोग को हो जाएगा 0.5 सेकेंड। और इसके जस्ट पहले इन दोनों का अगर हम लोग और सेंटर करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 0.3 सेकेंड। इस ग्राफ को मैं क्रॉप करके इसको बड़ा करता हूँ। तो हम लोग का जो ग्राफ है वो बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग को हो जाएगा 0.5 सेकेंड और इसके जस्ट बीच में आ जाएगा 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो 0.3 सेकेंड का टाइम है, इस टाइम पे हम लोग को पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरा जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, वो एक नेगेटिव एक्सिस में है। तो मेरा पोजीशन हो जाएगा नेगेटिव। सेकेंड चीज़ जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं स्लोप से, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप कुछ ऐसा है।
इसका स्लोप भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग का वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं पॉइंट 1.2 सेकेंड। सो ये हम लोग का 1 है, ये हो जाएगा 1.5 और 1.2 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ऐसे दिख रहा है कि जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, और जो वेलोसिटी है यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप इसका पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 1.2 सेकेंड जो कि नेगेटिव में है। ओके, तो ये 1, दिस इज -1.5 एंड हियर -1.2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं देखूंगा, ये हम लोग का पॉइंट है, और इस पॉइंट पे स्लोप है वो पॉजिटिव है, और जो पोजीशन है वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोजीशन आ जाएगा नेगेटिव और वेलोसिटी आ जाएगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, तो एक काम करते हैं, इस प्लॉट को देखते हुए एक और हम लोग प्लॉट बनाते हैं जो वेलोसिटी और टाइम का प्लॉट होगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग बहुत अच्छे से एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी उसका ग्राफ बना देता हूँ। ओके, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, देखो, जहां जहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया, जहां पर हम लोग का वेलोसिटी 0 है, जो हम लोग को ऐसे दिख रहा है, तो वहां पर मैं वेलोसिटी 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा टाइम का एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है इसमें मैं वेलोसिटी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इधर बात करूं, तो मेरा जो ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग का इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही, सॉरी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी हम लोग का पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम लोग एक चीज यहाँ पे और नोटिस करें, तो ये इंटरवल से लेके यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, सॉरी यहाँ पे पोजीशन तो बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम लोग की वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब ये वाला इंटरवल देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग का जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हम लोग का एक ग्राफ आ जाएगा जो कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बनाऊं, एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। जब मेरा पॉइंट इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, 0.5 से लेके 1.5 का जब इंटरवल था, तो मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर मेरा वेलोसिटी नेगेटिव है। तो जब मैं 0.5 से लेके 1.5 के बीच हूँ, तो मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसके बाद फिर मेरा वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, अब मुझे ये कैसे समझ आया कि यहाँ पर ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर यहाँ से कम हो रहा है। तो इसको जब हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, dp बाई dt से। ठीक है, सॉरी dx बाई dt से, dx बाई dt। अगर इसको अगर हम थोड़ा से और अच्छे से समझें तो हो जाता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, और x2 बाई x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t, t2 माइनस t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पोजीशन है 0। ठीक है, सो यहाँ पे x2 इक्वल टू कितना है, 0, माइनस, अगर मैं उसके जस्ट पहले का बात करूं तो एक नेगेटिव साइन में है, और यहाँ पे कुछ मैं वैल्यू लेता हूँ -0.2, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 0.2 डिवाइडेड बाई समथिंग डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका जो वैल्यू है जो कम है, और यहाँ पे डेल्टा टी है, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का इंटरवल था, यहाँ पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है, और जहाँ पे जो उसका वेलोसिटी है वो 0 है, वो हमको दिख रहा है। ठीक है, या फिर इसको समझने का एक दूसरा तरीका ये है
कि जहाँ पे स्लोप एकदम ज़्यादा है, जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा और उसके पहले जगह जो स्लोप है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रहा है और इधर जो स्लोप है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो रहा है। ठीक है? अच्छा, ये जो ग्राफ है वो एकदम अच्छे से नहीं बनाया गया है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है कि ये हम लोग का जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ आता है और ये जो ग्राफ आता है ये कॉस के टर्म्स में ग्राफ आता है। ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे कि अब एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको पूछा गया 0.3 में, तो 0.3 हम लोग का ये वाला पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 1.2 में, तो 1.2 हम लोग का ये वाला पॉइंट है और ये हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका जब हम लोग स्लोप देखेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव। और हम लोग जब बात करते हैं -1.2 में, तो -1.2 हम लोग का कहीं यहाँ पे आता है और यहाँ पर भी इसका स्लोप किस है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाता है 0.3 सेकंड में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1.2 में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -1.2 में नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिगर 2.14 gives xt plot of a particle in one dimensional motion। एक वन डायमेंशनल मोशन है जिसमें xt का ग्राफ दिया हुआ है। थ्री डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आर शोन, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल और ये तीसरा इंटरवल। इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट एंड इन विच इज लीस्ट। गिव द रीजन ऑफ गिव द रीजन गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर इस इंटरवल। ठीक है, सो पहले सबसे पहले हमको पूछा गया है कि इसमें एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। तो इसमें सिंपल देख लेते हैं कि कौन से इंटरवल में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि तीनों इंटरवल बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है देखो, थ्री डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो थ्री डिफरेंट इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीनों जो इंटरवल है वो इक्वल है, तो जिसमें हम लोग का टोटल डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसमें एवरेज स्पीड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस ये है और इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस ये है। तो हम लोग का ये थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड इंटरवल के लिए डिस्टेंस आ गया। अगर हम लोग फर्स्ट इंटरवल के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट इंटरवल के लिए ये हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा। और जब सेकेंड इंटरवल के लिए बात करेंगे तो सेकेंड इंटरवल के लिए इसके लिए मैं रेड पेन का यूज़ करता हूँ और ये आ जाएगा हम लोग का सेकेंड इंटरवल के लिए टाइम डिस्टेंस। ठीक है, अब ये हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि जो थर्ड इंटरवल है उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और चूंकि टोटल टाइम इंटरवल से सब में बराबर है, इसलिए एवरेज स्पीड इंटरवल थ्री में ज़्यादा रहेगा और एवरेज स्पीड लिस्ट वो हम लोग का रहेगा इंटरवल टू में। अब सेकेंड बात करते हैं साइन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का साइन कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो पार्टिकल है जो इस पॉइंट से लेके इस इंटरवल यहाँ से 0 से लेके इस इंटरवल तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव एक्सिस में है। फिर वो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसका जो पोजीशन है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल था वो पहले बहुत आगे तक गया। ठीक है, फिर वो और आगे गया, उसके बाद फिर सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दिया। देखो वेयर इज तो इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पार्टिकल पहले t इक्वल टू 0 पे था, उसके बाद फिर
कुछ टाइम के लिए जो हम लोग का ये वाला टाइम इंटरवल है, ये वाला जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल तक वो आगे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, इस टाइम इंटरवल तक वो आगे की ओर बढ़ रहा था। उसके बाद फिर जो हम लोग का ये वाला टाइम इंटरवल आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस टाइम इंटरवल में क्या आ रहा है, वो पीछे आ रहा है। तो फिर से कैसे आ रहा है, वो पीछे आ रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही हम लोग का टाइम इंटरवल और चेंज होता है, हम लोग का ये वाला टाइम इंटरवल आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर वो पीछे ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये वाला टाइम इंटरवल आता है यहाँ से लेके ये वाला, तब वो फिर से वो आगे जाता है। ठीक है, और ये क्या है, हम लोग का एक लाइन में हो रहा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये एक लाइन में हो रहा है। तो हमको पूछा गया कि इंटरवल कौन से इंटरवल में, ओके, जो भी हम लोग का इंटरवल है उसमें हम लोग को साइन बताना है, तो कौन से इंटरवल में कौन सा साइन रहेगा। ठीक है, तो हम सारे इंटरवल के हिसाब से देख चुके हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। ओके, तो जो हम लोग का फर्स्ट इंटरवल है उसमें इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और हम लोग को देख पता है कि वो सामने की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट इंटरवल में जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड इंटरवल में अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, तो सेकेंड इंटरवल में ये पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। और जब हम बात करते हैं थर्ड इंटरवल को, तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता है। ओके, ले अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि क्वेश्चंस इसके थोड़े से हार्ड, ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बाकी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करेंगे। फिगर 2.15 गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, पार्टिकल इन मोशन अलोंग कांस्टेंट डायरेक्शन, और यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि ये अलोंग कांस्टेंट डायरेक्शन है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी चेंज होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी या साइन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, इस लाइन का मतलब थ्री इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे फिर से हमको बोला गया है कि ये जो टाइम का इंटरवल है वो इक्वल है ऑफ टाइम आर सोन। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट, इन विच इंटरवल द एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हमको पता लगाना है कि कौन से इंटरवल में हम लोग का स्पीड ज़्यादा है, तो उस इंटरवल में एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम इंटरवल बराबर दिया गया है। तो अगर हम लोग इस वाले इंटरवल का बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो स्पीड है वो इतना चेंज हुआ है। अगर हम लोग सेकेंड इंटरवल का बात करते हैं, तो सेकेंड इंटरवल में जो हम लोग का स्पीड है वो कुछ इतना चेंज हुआ है। और हम जब थर्ड इंटरवल का बात करते हैं, तो थर्ड इंटरवल में हम लोग का स्पीड है वो कुछ इतना ही चेंज हुआ है। तो हम लोग का जो एक्सलरेशन है वो जो सेकेंड इंटरवल है उसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट इन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। तो एवरेज स्पीड कौन से इंटरवल में सबसे ज़्यादा है, हमको पूछा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, जहां भी एवरेज स्पीड आपको दिखता है वहां पे सिंपल फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि डिस्टेंस कैसे निकाले। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हम लोग किसी भी एक स्पीड टाइम ग्राफ से निकालेंगे। ये होता है एरिया अंडर कर्व। जब हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालते हैं तो वहां से हम लोग का टोटल डिस्टेंस आता है। अब जिस
कर्व के अंदर का एरिया सबसे ज़्यादा रहेगा, उसी टाइम पे हम लोग का एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो इंटरवल डी है, ये वाला जो हम लोग का इंटरवल है, इंटरवल 3 है, इसमें एरिया अंडर कर्व सबसे ज़्यादा है और इसलिए यहाँ पे एवरेज स्पीड भी ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी के लिए। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज अ कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हमको एक और चीज दिया हुआ है, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज अ कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पॉजिटिव है, और इससे पहले हमको दिया गया था कि कांस्टेंट डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं वो पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो साइन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में हम लोग को एक अभी डायरेक्शन बताना है, तो अलग अलग में अलग अलग डायरेक्शन रहेगा। सिंपल चीज है, जहाँ पे जिसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा, तो फर्स्ट में हम लोग का एक्सलरेशन पॉजिटिव है। सेकंड में यहाँ पर सिंपल से दिख रहा है कि एक्सलरेशन यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव है। और जो हम लोग का ये वाला जो इंटरवल है, यहाँ पर जो स्लोप है वो लगभग लगभग 0 है, तो एक्सलरेशन इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट में एक्सेलरेशन क्या है, ये भी हमको पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग का जो लाइन है वो लगभग लगभग एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और डी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ आ गया होगा, सारे ही क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।